सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वाराणसी पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, भाजपा पर कसा तंज, कहा बीजेपी से जो कोई भी पूछेगा सवाल तो उसे घोषित कर दिया जाता है सनातन विरोधी। एनडीआरपी ने किया बड़ा खुलासा, लाखों रुपए के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं व शिवाजी महाराज के माताजी जीजाबाई की मनाई गई 426वीं जयंती। और जीवनदीप महाविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे व कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। पूर्व सीएम ने यहां लोहता स्थित पार्टी नेता सुजीत यादव के घर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा को जमकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से जो कोई भी सवाल पूछेगा उसे सनातन विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में आने से चारों शंकराचार्यों ने मना कर दिया है। पूरा देश शंकराचार्यों का सम्मान करता है। ऐसे में डर ये है कि बीजेपी वाले शंकराचार्यों को भी कहीं हिंदू और सनातन विरोधी न घोषित कर दें। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जब रामलला उन्हें बुलाएंगे तो वो अयोध्या मंदिर में दर्शन करने जरूर जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कागजों में बनारस को स्वच्छता के मामले में ऊपर दिखाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि वाराणसी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ट्रैफिक जाम से पूरा शहर करा रहा है। गंगा के नाम पर सत्ता में आए मगर गंगा अभी भी गंदी बनी हुई है। अखिलेश यादव ने आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में भी भाजपा को घेरते हुए कहा कि तीनों आरोपियों के साथ मुख्यमंत्री की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सबसे ज्यादा अपराधी भरे हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं मगर ना तो किसानों की आय दुगनी हुई, ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार से सभी परेशान हैं मगर सरकार इवेंट के जरिए अपनी नाकामियों को छिपाने का काम कर रही है। अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो सनातनी नहीं है। जो आरोप विपक्ष के नेताओं पे लगा रहे हैं, इनका बस चले तो हमारे जो पूजनीय सम्मानित जो शंकराचार्य जी हैं उन पे भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि आय दोगुनी बता नहीं सकते, नौजवानों को नौकरी दी नहीं, चरम सीमा पर महंगाई पहुंचा दी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। उनके पास जवाब क्या है? इसीलिए इवेंट के बहाने हर चीज को वो भुलाना चाहते हैं। आज सर्वे आया है कि कूड़े में, सफाई में शहर कहाँ पहुंच गए। लखनऊ तो बहुत नीचे गिर गया। मुझे नहीं लगता, आंकड़ों में तो बनारस हो सकता ऊपर नीचे दिखाई दे रहा हो, लेकिन सच्चाई में जमीन पर देखोगे सबसे ज्यादा गंदगी आपको दिखाई देगी, सबसे ज्यादा जानवर आपको दिखाई देंगे। जिस माँ गंगा को साफ करने के लिए पूजा की गई, संकल्प लिया गया, आह्वान किया गया, माँ गंगा वैसी की वैसी है। जो बुनियादी सुविधाएं, ट्रैफिक का इंतजाम, लोगों का आना जाना आसान होना, समय पे चीजें मिल जाना, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो हमारा पानी का इंतजाम हो। बताओ आप 10 साल में और लखनऊ की सरकार के जो 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, क्या सुविधाएं बनारस को मिली। और बनारस तो स्मार्ट सिटी में माना जाता है। स्मार्ट सिटी में जनता आकलन करे कि पिछले 10 साल में स्मार्ट सिटी कितना आगे बढ़ा है। बीएचयू में जो घटना हुई, जो अपराधी पकड़े गए या जिन पे आरोप है, उन्हें उनकी हर एक की तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी या आप साथी लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो उन पे आरोप लगा भारतीय जनता पार्टी के सनातनी नेताओं के साथ तस्वीर थी कि नहीं थी? मुख्यमंत्री जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन तीनों अपराधियों के साथ उनकी तस्वीर थी। सोचिए आप, तो क्या ये सजा दिलाने के लिए जो पहले कार्रवाई होनी थी, क्यों नहीं की कार्रवाई? आज सबसे ज्यादा अपराधी बीजेपी में है।
स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं व शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की 426वीं जयंती मनाई गई। शुक्रवार को भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में सराय गोवर चेतगंज पर शीतला माता मंदिर के पास स्वामी विवेकानंद जी की 161वीं, शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई की 426वीं जयंती के अवसर पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनूप जायसवाल ने कहा कि धन्य है माता जीजाबाई, जिन्हें भारत भूमि को शिवाजी महाराज जैसा पुत्र दिया, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, तथा स्वामी विवेकानंद जी ने संपूर्ण विश्व व भारत के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम की स्थापना कर सेवा में जोड़ने व देश के लिए समर्पित योगदान देने की संपूर्ण विश्व को प्रेरणा देती है। उनका जीवन। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन धीरेन्द्र शर्मा, धन्यवाद ओम प्रकाश यादव बाबू व मंगलेश जायसवाल ने दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सिद्धनाथ गौड़, अलगू शेखर जायसवाल, उन्नति जायसवाल, आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया, धर्मचंद प्रकाश, दीपक पांडे आदि उपस्थित थे। ये हमारे देश के ऐसे महान विभूति हैं कि अगर हम शिवाजी महाराज को सभी भारतीय पूरा विश्व जानता है, तो उनके पीछे की ताकत उनकी माता जीजाबाई थी, जिन्होंने उनकी ऐसी शिक्षा दीक्षा की कि वो हिंदवी साम्राज्य की स्थापना के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च अर्पित कर दिया उन्होंने भारत भूमि के लिए। तो ऐसे शिवाजी महाराज को हम आज नमन करते हैं, उनकी माता जीजाबाई को नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि जिन्होंने शिवाजी जैसा योग पुत्र भारत भूमि को दिया, जिन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना में हम सब के लिए एक मील का पत्थर बना करके दिया भारत भूमि को। तथा स्वामी विवेकानंद जी, जिनके की सूत्र वाक्य थे, उठो जागो और तब तक दौड़ो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी जी सेवा के माध्यम से एक भारत में अमिट छाप छोड़ करके गए। आज हम रामकृष्ण मिशन सेवा का बड़ा माध्यम है। सेवा तथा ज्ञान दोनों उन्होंने जो भारत भूमि को सिखलाया है, दिखलाया है मार्ग, हम सब उन पर चलने का प्रयास करते हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह वाराणसी पहुंची। उन्होंने कहा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले दिमागी रूप से पागल हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर राजनीतिक बयानबाजी और भगवान राम पर और मर्यादित टिप्पणी को लेकर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बड़ा बयान दिया। टिप्पणी करने वाले लोगों पर जुबानी प्रहार करते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि आम लोगों पर टिप्पणी करते करते अब ऐसे लोग भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अक्षरा सिंह ने कहा कि ऐसे लोग दिमागी रूप से पागल हो चुके हैं और उनका इलाज पागल खाने में होना चाहिए। इसके अलावा अक्षरा सिंह ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर राम के नाम का एक गीत भी गुनगुनाया। ये जो पागलपन का दौरा पड़ गया है इतने ज़माने बाद, इतने सालों बाद, आई थिंक उन सभी लोगों को इलाज की ज़रूरत है कि हम इंसानों को नहीं छोड़ रहे हैं, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अक्षरा सिंह रामलला का कैसे लय में स्वागत करेंगे? न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके। कैंट जीआरपी ने लाखों रुपए के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वाराणसी के कैंट जीआरपी व आरपीएफ के द्वारा अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आगामी 26 जनवरी को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत आज जीआरपी कैंट की पुलिस के द्वारा प्लेटफॉर्म नंबर 6 व 7 पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को संदिग्ध दिखे जाने पर चेकिंग किया गया, जिसके बाद अभियुक्त के पास से 11,60,000 रुपए लगभग नकद बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त शैलेश कुमार निवासी बिहार जहानाबाद का बताया जाता है कि गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया है कि वह एक राइस मिल के कारोबारी के यहाँ नौकरी करता है। वह व्यवसाय के पैसे को लेने के लिए वाराणसी आया था। यहाँ से व्यापारियों से रुपए लेकर वापस जहानाबाद बिहार जा रहा था, जो चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुआ। पैसे के लेन देन के हिसाब को दिखाए न जाने की वजह से अभियुक्त को जीआरपी प्रभारी हेमंत सिंह की टीम ने गिरफ्तार किया। मौके पर इनकम टैक्स विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। अभियुक्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। बताते चले कि इस वर्ष का यह दूसरा मामला है जो इतनी बड़ी संख्या में नोट बरामद किया है। और यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर।
सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नमामि गंगे ने नमो घाट पर प्रभु श्री राम का अभिनंदन किया व लोगों से श्री राम के प्रकृति प्रेम को अपनाने की अपील की। लहरतारा तिरंगा और सूरज की लालिमा संग राम नाम की गूंज, कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार को नमो घाट पर दिखाई पड़ा। प्रभु श्री राम के प्रकृति प्रेम के संदेश को धारण करते हुए गंगा निर्मलीकरण की कामना से राम और उनकी गंगा की आरती उतारी गई। नमो घाट का परिसर राममय हो गया। राम राम जय राजा राम राम की गूंज सुनाई पड़ी। नमो घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने स्वच्छता को संस्कार के रूप में शामिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम पर्यावरण संरक्षण के प्रेरणा स्रोत हैं। हम शुद्ध जल, शुद्ध वायु, उपजाऊ भूमि, शुद्ध वातावरण एवं शुद्ध वनस्पतियां भगवान श्री राम द्वारा दिए गए प्रकृति प्रेम के संदेश को अपनाकर प्राप्त कर सकते हैं। हम श्री राम के प्रकृति संरक्षण की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए देश ही नहीं दुनिया को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं सृष्टि संतुलन की समस्याओं से मुक्ति दिला सकते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, गोवर्धन धाम समिति से सीताराम यादव, अशोक यादव, योगाचार्य अभय स्वाभिमानी, प्रमोद बर्नवाल, राजेश गुप्ता, अंबिका मौर्य, कमलेश शर्मा, रवि केसरी, ओम प्रकाश चौरसिया, शिव शंकर पटेल आदि शामिल रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी की अलग जगाई है। आज आरती उतारकर भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन किया है और श्री राम के प्रकृति प्रेम को आत्मसात करने का आह्वान भी है, अपील भी है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का काम उन्होंने किया है और भगवान श्री राम जी ने प्रकृति संरक्षण की जो बातें हमको बताई हैं उसका आवाहन करके, उसका आत्मसात करके हम अपनी गंगा मैया को स्वच्छ बनाए रखें, निर्मल रखें। गंगा और उनकी सहायक नदियों के हम स्वयं सहायक बने। गंगा किनारे कोई गंदगी ना हो, पर्यावरण का संरक्षण करें। एक वोट एक रोजगार की बात को लेकर 15 जनवरी को भारत रोजगार यात्रा निकाली जाएगी। भारत के युवा भीषण बेरोजगारी की समस्या से परेशान होकर गरीबी के समूल नाश के लिए रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने हेतु एक वोट एक रोजगार आंदोलन की शुरुआत की गई। आंदोलन के संयोजक प्रवीण काशी ने बताया कि एक वोट एक रोजगार की बात भारत रोजगार यात्रा के रूप में 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गेट से प्रारंभ होगी, जिसमें बड़ी संख्या में बेरोजगार छात्र, नौजवान, बुजुर्ग, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और संविदा कर्मी शामिल होंगे। यह यात्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बाबा विश्वनाथ और संकटमोचन मंदिर में दर्शन कर बनारस के सभी घाटी, कॉलेज, बाजार और गांवों से होते हुए पूरे भारतवर्ष में जाएगी। भारत रोजगार यात्रा तब तक नहीं रुकेगी जब तक रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बना दिया जाता। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता कर सह संयोजक रितेश कुमार, जो सिविल सर्विसेज के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने बताया कि करोड़ों की संख्या में पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। हम युवा अपनी जिंदगी इज्जत और सम्मान से जीना चाहते हैं। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि इसकी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देना चाहते हैं। वर्तमान समय में 80 करोड़ लोग अनाज पर निर्भर हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कहीं से भी ठीक नहीं। प्रेस वार्ता में सह संयोजक सोमेश समाधिया ने कहा कि भीषण बेरोजगारी के कारण नौजवान बड़ी संख्या में डिप्रेशन में हैं तथा नशा, अपराध और आत्महत्या के रास्ते पर चलने को विवश हैं। सरकार को जिम्मेदारी के साथ अपने नागरिकों के लिए सकारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। संयोजक प्रवीण काशी ने भारत की नई परिभाषा भारतीय रोजगार तंत्र के रूप में दी तथा भारतीय रोजगार तंत्र का आर्थिक मॉडल कार्यपालिका के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपने की बात कही। उनका कहना है कि राम राज्य रोजगार को मौलिक अधिकार बनाए बिना संभव नहीं होगा। ये नारा लेकर के हम पूरे भारतवर्ष में जाएंगे और ये जब तक रोजगार को मौलिक अधिकार नहीं बना दिया जाता, ये यात्रा चलती रहेगी। पर ये यात्रा शुरू हुई है बनारस में। गणेश जी ने भी ना शिव जी की ही परिक्रमा की, तो हम लोगों ने ये सोच लिया कि बेरोजगार सबसे पहले तो बनारस का ही परिक्रमा करेंगे, क्योंकि कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी यहीं से चुन के जाते हैं। तो हम लोग यहीं पे परिक्रमा पहले करेंगे और इसी परिक्रमा से देखते हैं मोदी जी अगर खुश हो जाते हैं और वो कानून बना देते हैं तो ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक होगा, पूरे देश के लिए। और ये कानून रोजगार का मौलिक अधिकार मोदी जी बनाएंगे तो इससे देश पूरी दुनिया में मैसेज देगा कि असली विश्व गुरु है, जो कि रोजगार को पहली बार किसी देश ने मौलिक अधिकार बनाया है। तो हम लोगों का जो नारा है वो ये है कि एक वोट पर एक रोजगार बने मौलिक अधिकार, एक वोट पर एक रोजगार बने मौलिक अधिकार। तो जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। बुढ़ों को पेंशन जवानों का काम। जय श्री राम, जय श्री राम। बुढ़ों को पेंशन जवानों का काम। बम 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 भोले। रोजगार दो जोर से बोले। बम 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 भोले। रोजगार दो जोर से बोले। सुबह बनारस व आनंद कानन के तत्वाधान में शुक्रवार को घाट संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सुबह बनारस व आनंद कानन के तत्वाधान में आयोजित घाट संध्या में शुक्रवार को षड्स संगीत अकादमी की तरफ से आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में श्री आराध्या मिश्रा, गार्गी चौधरी, मेघा, सौम्या, सूची, सृष्टि, श्रेया केसरी ने शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति प्रस्तुत कर हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति दर्शकगण को कराई। कलाकारों ने प्रस्तुति का शुभारंभ दुर्गा स्तुति, मानव मधुर मधुर, भूतशंभु, कथक और भरतनाट्यम की जुगलबंदी समापन राम स्तुति से किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र आलोक सेठ, डॉक्टर अनुपम गुप्ता व मंजू मिश्रा ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केशरी ने किया। कार्यक्रम की परिकल्पना एवं संयोजन सुबह बनारस सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा का रहा। सीमा केसरी ने सफल संचालन कर महोत्सव की महत्ता से अवगत कराया। इस अवसर पर नंदिनी सिंह, आराधना मिश्रा सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। जीवनदीप महाविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 का शुक्रवार को समापन हुआ, जिसमें महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता के पहले मैच में राजकीय महाविद्यालय और जीवनदीप के बीच हुआ, जिसमें राजकीय महाविद्यालय ने 8-1 से जीत हासिल की। वहीं फाइनल मुकाबले में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और महादेव पीजी कॉलेज के बीच मैच हुआ, जिसमें 17-11 से काशी विद्यापीठ ने जीत हासिल की। इस प्रतियोगिता में संरक्षक शैलेश त्रिवेदी, प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश चंद्र सिंह, आयोजक सचिव उप प्राचार्य अमित सिंह के अलावा खेल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार यादव व सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक व कर्मचारी आदि मैदान में मौजूद रहे। आनंद चंदोला खेल महोत्सव 2023-24 में प्रशांत व संदीप बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचे। प्रशांत मोहन और संदीप गुप्ता ने शुक्रवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव के दूसरे चरण में बैडमिंटन एकन के फाइनल में प्रवेश कर लिया। काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में बैडमिंटन एकल सेमीफाइनल में प्रशांत ने पंकज त्रिपाठी को 21-19 से, संदीप गुप्ता ने चंदन रूपानी को 21-19 से हराया। टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में प्रशांत मोहन, चंदन रूपानी, नीलांबुज तिवारी व संदीप गुप्ता ने प्रवेश किया। कैरम एकल में रोहित चतुर्वेदी और संदीप गुप्ता फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में रोहित ने आर संजय को 10-7, 7-4 से हराया, जबकि संदीप ने पंकज त्रिपाठी को 19-0, 18-5 से मात दी। शतरंज में तीसरे दौर के बाद अरुण मालवीय व चंदन रूपानी 3-3 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर चल रहे हैं। सागर यादव, पंकज त्रिपाठी, संदीप गुप्ता व संदीप शर्मा 2-2 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 13 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से सभी स्पर्धाओं के फाइनल मैच के साथ लकी युगल मुकाबले खेले जाएंगे। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और शतरंज की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं और हमारे पत्रकार साथी आज भी खेल रहे हैं। कल तीसरा दिन होगा, अंतिम दिन, कल फाइनल मैच होगा और ये उद्देश्य सिर्फ इसका ये होता है कि साल में एक बार सब आपस में मेल जोल का एक माहौल बनता है और उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आती हैं। बहुत से हमारे ऐसे सदस्य हैं जो कैमरे के साथ और कलम के साथ जीवन भर रहते हैं, लेकिन साल में एक बार वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं खेल के माध्यम से और बड़े अच्छे खिलाड़ी हमारे अंदर हैं। हम उनको प्रोत्साहन देने के लिए और मैत्री भाव के लिए आयोजन करते हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।